गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग शिक्षण में नवाचार क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण में नवाचार आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों के बढ़ते हुए अलगाव को दूर करने के लिए, जो बढ़ता हुआ अलगाव उसको दूर करने के लिए हमें अपनी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें अपनी जो हमारी शिक्षण पद्धति है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। यह परिवर्तन शिक्षण की नवाचारी विधियों द्वारा लाया जा सकता है। यह परिवर्तन कब लाया जा सकता है? जब शिक्षण की जो नवाचारी विधियां हैं उसमें विधियों द्वारा जो है लागू किया जाए तो उसके द्वारा लाया जा सकता है। नवाचार में विद्यार्थी बचपन का अनुभव करता है। नवाचार में विद्यार्थी जो है वह बचपन का अनुभव करता है। इसमें विशिष्टता के गुण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें विशिष्टता के गुण होते हैं और जिसका उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना होता है। जो विशिष्टता के गुण होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है उसमें सुधार करना। यह नवीन व पुरातन का एक ऐसा योग है, यह नवीन नया क्या है पुराना क्या है उसका एक ऐसा योग है जो नवीन अवधारणा के रूप में अपनी विशिष्टताओं के साथ सामने आते हैं। नवीन अवधारणा के रूप में उसकी विशिष्टता क्या है उसके साथ जो है सामने आते हैं। प्रभावशाली विज्ञान शिक्षण के लिए एक विज्ञान शिक्षक को नवाचारी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रभावशाली विज्ञान शिक्षण के लिए एक विज्ञान शिक्षक को नवाचारी शिक्षण विधियाँ क्या है उसका ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ नवाचारी शिक्षण विधियों का वर्णन नीचे किया जा रहा है, जैसे दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण एवं अभिक्रमित अनुदेशन। दल शिक्षण क्या है? दल शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीम टीचिंग से बना है। दल शिक्षण जो है अंग्रेजी के शब्द टीम टीचिंग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी दल द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना। जैसा कि शब्द से ही उसके क्लियर है, दल शिक्षण, दल का शिक्षण। जैसे अंग्रेजी में शब्द टीम टीचिंग, इसका शाब्दिक अर्थ है किसी दल द्वारा शिक्षण कार्य जो है किया जाना। दल शिक्षण में कक्षा में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष अध्यापकों एवं उसके सहायक होते हैं। यह दल विषय वस्तु एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है उसके अनुसार शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपादित करते हैं। विषय वस्तु एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपादित करते हैं। दल शिक्षण में दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी दल शिक्षण में दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हुए उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। यह मूलतः इस धारणा पर आधारित है
यह मूलतः इस धारणा पर आधारित है कि एक अध्यापक की तुलना में कुछ अध्यापक मिलकर अध्यापन कार्य करें तो उसका परिणाम अधिक अच्छे होते हैं, उसके परिणाम जो हैं अधिक अच्छे होते हैं। जब एक अध्यापक की तुलना में कुछ अध्यापक मिलकर अध्यापन कार्य करते हैं तो उसके परिणाम अधिक अच्छे होते हैं। दल शिक्षण से अभिप्राय शिक्षकों के दल द्वारा दल शिक्षण से अभिप्राय शिक्षकों के दल द्वारा दल शिक्षण से अभिप्राय शिक्षकों के दल द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षण से है। दल शिक्षण से अभिप्राय शिक्षकों के दल द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षण से है। इसमें एक प्रमुख शिक्षक होता है। यह शिक्षक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। यह शिक्षक जो है वो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है। अन्य शिक्षक जो होते हैं आवश्यकता अनुसार कक्षा में एक निश्चित क्रम में अध्यापन करते हैं। अन्य शिक्षक क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार कक्षा में एक निश्चित क्रम में अध्यापन करते हैं। इस प्रकार यह एक संगठनात्मक विधि है। जिसके अंतर्गत कई व्यक्ति मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित प्रयास करते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो एक ही अध्यापक के लिए कक्षा पर नियंत्रण नहीं होता। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो एक ही अध्यापक के लिए कक्षा पर नियंत्रण संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक अध्यापक हों तो विद्यार्थियों पर समुचित ध्यान दिया जा सकता है। दूसरी विधि है इसमें सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या है? सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण विधि है जिसका कार्य विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर छात्राध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण विधि है जिसके कार्य विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर छात्राध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1961 में एचिसन ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम वीडियो टेप का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्य में किया। 1963 में एलन ने इस उपागम की विशद व्याख्या कर इसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया। 1963 में एलन महोदय ने इस उपागम की विशद व्याख्या कर इसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया। सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण विधि है। मूल रूप में यह एक छोटे पैमाने पर शिक्षण अनुभव है। क्योंकि इसमें कक्षा में छोटे आकार को पढ़ाया जाता है। इसमें समय, प्रकरण
इसमें समय, प्रकरण व कौशल का रूप भी छोटा कर दिया जाता है। इसके प्रयोग से शिक्षक को नए कौशल सीखने तथा पुराने कौशल सुधारने में सहायता मिलती है। यह छात्राध्यापकों के लिए विशेष उपयोगी है। परिभाषा है इसकी, एलन 1968, एलन महोदय 1968। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। एम.बी. बुच 1968 महोदय ने 1968 में कहा, सूक्ष्म शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया। एम.बी. बुच ने सूक्ष्म शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह प्रविधि है जो विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों को वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे समूह के साथ 5 से 10 मिनट के शिक्षण के नियोजित श्रृंखला के लिए ध्यानपूर्वक तैयार किए गए पाठों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। एम.बी. बुच महोदय ने क्या कहा? सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह प्रविधि है जो विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों की वास्तविकता विद्यार्थियों के छोटे समूह के साथ 5 से 10 मिनटों के शिक्षण के नियोजित श्रृंखला के लिए ध्यानपूर्वक तैयार किए गए पाठों में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। एल.सी. सिंह के शब्दों में है, सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत रूप है। सूक्ष्म शिक्षण जो है शिक्षण का सरलीकृत रूप है जिसमें शिक्षक 5 छात्रों के समूह को 5 से 20 मिनट तक के समय में पाठ्यवस्तु की एक छोटी सी इकाई का शिक्षण प्रदान करता है। ये एल.सी. सिंह के शब्दों में था। अब उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उपयुक्त परिभाषाएं जो दी गई उससे स्पष्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विशेष शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या क्या हैं? सूक्ष्म शिक्षण द्वारा छात्राध्यापक में नए कौशल का विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न पद एवं क्रियाएं होती हैं। विशिष्ट कौशलों का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्किल। इसमें किसी विशेष कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा उसका ज्ञान छात्राध्यापक को कराया जाता है। दूसरा है कौशल का प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल। इस पद के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पाठों के माध्यम से कौशल प्रदर्शन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठों के माध्यम से कौशल प्रदर्शन किया जाता है। यह प्रदर्शन प्रशिक्षक द्वारा किसी वीडियो फिल्म के द्वारा किया जाता है। लघु पाठ योजना का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। इस पद के अंतर्गत छात्राध्यापक किसी विशिष्ट
कौशल का प्रयोग करते हुए, इस पद के अंतर्गत छात्राध्यापक किसी विशिष्ट कौशल का प्रयोग करते हुए उससे संबंधित लघु पाठ योजना तैयार करते हैं। चौथा इसमें छोटे समूह का शिक्षण, टीचिंग। इसमें छात्राध्यापक एक छोटे समूह को पाठ योजना पढ़ाता है जिसे वीडियो टेप किया जाता है। इसमें छात्राध्यापक एक छोटे समूह को पाठ योजना पढ़ाता है जिसे वीडियो टेप किया जाता है, या अध्यापक के द्वारा पाठ निरीक्षण किया जाता है, या अध्यापक के द्वारा पाठ निरीक्षण किया जाता है। छात्राध्यापक के साथ छात्राध्यापक के अन्य साथी भी इस कार्य का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि, फीडबैक। छात्राध्यापक को पृष्ठपोषण किया जाता है। यह कार्य पर्यवेक्षक करता है। पर्यवेक्षक छात्राध्यापक की गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है। पर्यवेक्षक छात्राध्यापक की गलतियों की ओर ध्यान दिलाता है। पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः मूल्यांकन, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीइवैल्यूएशन। पृष्ठपोषण व पर्यवेक्षक के सुझाव छात्राध्यापक को पुनः अगली पाठ योजना पृष्ठपोषण व पर्यवेक्षक के सुझाव छात्राध्यापक को पुनः अगली पाठ योजना को अधिक अच्छे ढंग से तैयार करने में सहायक होते हैं। पुनः पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, वह पाठ का पर्यवेक्षण व विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार बार बार पाठ को नियोजित करने, बार बार शिक्षण करने तथा मूल्यांकन करने तथा पृष्ठपोषण प्रदान करने का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्राध्यापक में अपेक्षित शिक्षण कौशल का विकास ना हो जाए। थैंक यू। अगले लेक्चर के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।